दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पीसी ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में। ये जो प्राइस रेंज होता है पेनी स्टॉक का, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा फोकस रहता है और कोई भी ऐसी मूवमेंट आती है 15-20% की तो सारे लोग उस स्टॉक में कूदना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि यार सच में इसमें अपमूव आ रहा है, क्या इसके पीछे रीजन कोई है जो हम लोग जानते हैं, और डिटेल में बात करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके सिर्फ एक मंथ की रिटर्न की बात करता हूँ तो एक मंथ के अंदर 56% अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए। जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट ही थोड़ा सा लड़खड़ा हुआ है, स्लगिश है, वहां पे अपने इन्वेस्टर को इतने बड़े रिटर्न दिए। हालांकि ये जो रिटर्न कितने लोगों को मिले, कितने लोगों को इसका फायदा हुआ, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न देखोगे तो 1000% के आसपास इसने अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिया। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स देखता हूँ थोड़ा सा, मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ अ स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके रेवेन्यूज देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो या 2020 में जहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे, वहां से घटकर 2024 में 670 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज आए। पिछले 5 सालों में 10 गुना रेवेन्यूज इसके कम हुए। सेम विद द प्रॉफिट, अगर आप इसके 2020 में प्रॉफिट देखोगे तो 83 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट थे। 2024 आते आते कंपनी 629 करोड़ का लॉस कर रही है। यहाँ पे भी 8-10 गुना इसका प्रॉफिट के अंदर घाटा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सेम चीज है, रिटेल के पास 46% स्टेक है। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो प्राइस बैंड होता है 15-20 रुपए का, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पेशली रिटेलर्स। प्रमोटर के पास 40%, डीआईएस के पास 9%, एफआईएस के पास 5% और म्यूचुअल फंड के पास 0.09% के आसपास स्टेक है। लेकिन इतना सब खराब फाइनेंशियल होके भी अचानक सडनली अपमूव क्यों आती है? इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। एक तो ये रीजन है कि कमोडिटी के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े, और स्पेशली ये जो सारे वॉर सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन हो गया है, फिर कोई अदर कंट्रीज का भी, इंडिया पाकिस्तान का भी, इन सब चक्कर में गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा आसमान को छू गए, जिस वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गया। और गोल्ड के प्राइसेस जब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो गोल्ड के रिलेटेड कमोडिटीज में डील करते हैं कंपनी, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि कोई ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आने वाला है, जिस रिजल्ट जो है ये प्राइसिंग हो रहा है, और हमें सब लोगों को जब 20-30 दिनों के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो पता चलेगा शायद ये जो अपमूव आया था एक महीने के अंदर 50-60% बढ़ा था, ये इसलिए बढ़ा था। और नंबर टू रीजन हो सकता है कि रिटेलर को ट्रैप करने की भी सिचुएशन कई बार ऐसे स्टॉक के अंदर की जाती है कि अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाती है, हायर प्राइस के ऊपर लोग बाय करने लगते हैं, और जब लोगों की बाइंग हायर प्राइस के ऊपर हो जाती है, स्टॉक नीचे आना शुरू कर दे। तो एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों से कॉशियस भी रहना है कि कोई ऐसा रीजन हो जिस वजह से ये प्राइस इतना मूव हो रहा है, या फिर किसी को ट्रैप करने की सिचुएशन हो। बिकॉज ऐसे स्टॉक के अंदर अगर 2-3 करोड़ का वॉल्यूम सडनली आ जाए तो ये 15-20% आसानी से बढ़ जाते हैं स्टॉक। कहीं ना कहीं यही रीजन हो सकता है कि कई बार कुछ रीजन, बिना रीजन से भी स्टॉक जो है अपमूव दिखा दे, और फिर बाद में इसमें रिटेलर बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, फिर बाद में उन्हें एग्जिट भी नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ब्लॉकबस्टर आते हैं तो यही लोग बोलेंगे 15-20 दिनों के बाद कि ये जो अपमूव आया था इसका रीजन ये था। लेकिन आज की डेट में जब तक कोई रीजन डिक्लेयर नहीं होता, कोई भी कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आता, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और फाइनेंशियल्स देख के आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।